बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3, 2.2 और 2.1 को कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोग उनसे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उस लिंक से एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 को मुकम्मल जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को 9th क्लास के लेक्चर्स की वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया बच्चों। तो हमारे पास 2.4 को स्टार्ट करने से पहले एक जो कुछ लॉज हैं लॉगरिथम के, इनको डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम, सबसे पहला जो लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। यानी अगर हमारे पास दो नंबर जैसे x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका लॉग है तो हम क्या करेंगे, उनका अलग अलग लॉग लगा देंगे और दरमियान में लगा देंगे प्लस। ये हमारे पास होता है रूल नंबर 1। उसके बाद रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 ये है कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो उनके अंदर क्या करेंगे, उनके अंदर भी सेम ऐसे ही लॉग x और दरमियान में आ जाएगा माइनस और दूसरी वैल्यू आ जाएगी, दोनों का अलग अलग लॉग आ जाएगा और दरमियान में माइनस आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों ने याद रखना जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी यानी कि ज़रब होगी उसको चेंज करेंगे जमा के अंदर, और अगर तकसीम होगी यानी कोफिशिएंट होगा तो उसको हम चेंज करेंगे माइनस के अंदर। बिल्कुल सिंपल है, बस ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। बस यही नहीं कि आपने जो है ना वो ज़रब यानी मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करना है। अगर दो वैल्यूज ऐड हो रही, दोनों का अलग अलग लॉग है तो आप लोग उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सिंगल लॉग में लिखने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास इसका जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है पावर रूल। यानी अगर हम वो नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं उसके ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर क्या होती है, लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। यानी ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी, बाकी सारे का सारा वैसे लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है चेंज ऑफ बेस लॉ। यानी अगर हमने कोई भी लॉग दिया हुआ हमें, लॉग x टू द बेस b इज इक्वल टू, हमने इसकी बेस को चेंज करना है, यानी इस b को हमने किसी और बेस के साथ चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, लॉग a और लॉग मीन्स इसके आपने बेस को चेंज कर देना, a के साथ आपने चेंज कर दिया। अब ये जो लॉग है इसको आपने ऊपर लिख देना है और ये जो b है इसको आप लोगों ने नीचे लिख देना। ठीक है, तो ये रूल्स जो है ना वो आपको आने चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 को जो है ना वो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 1 में है कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इवेल्युएट यानी इनकी कीमत निकालें। तो हमने अभी जो है ना वो कुछ लॉगरिथम के लॉज को डिस्कस किया है, उन लॉज को हम यहाँ पर जो है ना वो अप्लाई करेंगे और इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक दफ़ा मार्कर के साथ, उसके बाद आप लोग इसको इक्वल का साइन लगा के सेम टू सेम ऐसे ही आप इसको इसके साथ लिख दें, पेंसिल के साथ या फिर पेन के साथ लिख दें 9 टू द बेस 2। अभी हमने एक जो लॉ पढ़ा है वो ये है कि अगर डिवाइड आ जाए यानी अगर दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं तो उनको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। जो अभी हमने लॉ पढ़ा है कोफिशिएंट लॉ, लॉग x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस b माइनस लॉग ऑफ y टू द बेस b। अब ये जो साइड है ये साइड हमें दी हुई है यहाँ पर, इसको हमने इस फॉर्म के अंदर लिख के यानी कोफिशिएंट फॉर्म के अंदर लिख के इसको आगे सॉल्व करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 टाइम लॉग को लिख देंगे 1 टाइम, जैसे यहाँ पर जो है ना ये लॉग 2 टाइम्स है, ये दरमियान में माइनस का साइन है तो हम इसको क्या करेंगे इस डिवीजन के अंदर चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस वही रहेगी लॉग
18 जो है ना वो टॉप पे आ जाएगा, न्यूमिनेटर के अंदर आ जाएगा, और जो ये 9 है ये डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम जो है ना वो कटिंग कर देंगे। 9 2 18। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब हमारे पास एक बच्चों फॉर्मूला होता है कि अगर log वाली वैल्यू और उसकी बेस सेम हो तो वो सारे का सारा जो है ना वो 1 के बराबर आ जाता है। तो अब ये वाला सारे का सारा जो फैक्टर है, ये सारे का सारा जो नंबर है, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अभी इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम इसको जो है ना वो एक दफ़ा लिख लेंगे पेन के साथ या फिर जो है ना वो पेंसिल के साथ। log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। अब यहाँ पर अभी हमने जो है ना वो पढ़ा है कि अगर दो वैल्यूज के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान एडिशन का साइन आ जाए, दो नंबर्स के दरमियान एडिशन का साइन आ जाए, तो उनको हम सिंगल लॉग में लिखने के लिए दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई, log 1 टाइम log x और y टू द बेस b। तो ये बच्चों हमारे पास log का जो ला है, ठीक है, इसको हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे log 64 मल्टीप्लाई विद 2। ये जो बेस है ये ऐसे रहेगी। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों हम 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 मल्टीप्लाई विद 2 ये आ जाएगा हमारे पास 128। ये बच्चों हमारे पास 128 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 128 को फैक्टराइज कर लेंगे। 128, अब ये एक इवन नंबर है तो इवन नंबर सबसे पहले 2 पे होगा। ये 2 6 12 और 2 4 8। नेक्स्ट हमारे पास 2 2 3 6 2 2 4। उसके बाद नेक्स्ट 2 1 2, ये बच गया हमारे पास 1। उसके बाद 2 6 12, फिर हमारे पास 2 पे 2 8 16, 2 4 8, उसके बाद 2 2 4। नेक्स्ट हमारे पास 2 1 2। अब इनको हम काउंट कर लेंगे। 128 के कौन कौन से फैक्टर्स आए, कितने फैक्टर्स आए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम इनको जो है ना वो 128 की जगह पे लिख देंगे 128। यहां पे लिखा था हमारे पास log 128 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 7। अभी हमने जो यहाँ पर 128 लिखा हुआ था इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 7 लिख देंगे और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अभी हमने एक log का लॉ पढ़ा था कि अगर log वाले नंबर के ऊपर पावर आ जाए, log वाले नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर log से पहले शिफ्ट हो जाती है, n log of x टू द बेस b। अब ये जो 7 पावर है इसको हम log से पहले शिफ्ट कर देंगे, 7 log 2 टू द बेस 2। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर log वाली वैल्यू यानी जिस वैल्यू का हम log ले रहे हैं यानी a और उसकी बेस सेम हो, यानी log वाली वैल्यू और उसकी बेस सेम हो तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहां पर इसको ये वाला सारे का सारा जो फैक्टर है ये इसकी जगह पे 1 लिख देंगे और ये हमारे पास 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 था। अब ये बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर इसको हम सिंपली इक्वल का साइन लगा के लिख लेते हैं, 1/3 log 8 टू द बेस 3 माइनस
log 18 टू द बेस 3। अब ये तो हमें क्लियर है कि यहाँ पर दरमियान में माइनस, इसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी यहाँ पर कोएफिशिएंट रूल जो है ना वो इस्तेमाल होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 18 जो है ना इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 और 18, 8 जो है ना ये एक इवन नंबर है तो ये 2 पे होगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास 8 की फैक्टराइजेशन। उसके बाद 18 को फैक्टराइज करेंगे तो 18 भी एक इवन नंबर है, 18 भी 2 पे होगा, 2 9 ज़ा 18। अब 9 जो है ये एक इवन नंबर नहीं है, ये एक ओड नंबर है। ओड नंबर सबसे पहले 3 पे होता है तो हम इसको 3 पे करेंगे। 3 3 ज़ा 9 और 3 भी एक ओड नंबर है तो 3 1 ज़ा 3। अब जो हमने यहाँ पर इनकी फैक्टराइजेशन की, जो इनके फैक्टर्स आए हैं वो इनकी जगह पे हम लिख देंगे। तो ये 1/3 log 8 के जो फैक्टर्स आए हैं 1 2 और 3, तो हम 2 की पावर 3 लिख देंगे, यहां पर 2 की पावर 3 आ गया, माइनस log 18 के फैक्टर्स क्या हैं, ये हमारे पास 2 आया है सिंगल टाइम है और ये 3 जो है वो 2 टाइम्स है, इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2। ठीक है बच्चों। अब हमने एक लॉग का कानून पढ़ा है कि अगर लॉग वाले नंबर के ऊपर पावर आ जाए, ये हमारे पास x के ऊपर n पावर है, तो हम क्या करेंगे, जो पावर है वो लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी, n log ऑफ x टू द बेस b। तो हम इसमें ऐसे करेंगे, ये जो पावर है इसको टूवर्ड्स, इसको हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, log ऑफ 2 टू द बेस 3। अब देखिए बच्चों यहां पर ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, इसका log लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग log आ जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, log 2 मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको हम एडिशन में चेंज कर देंगे, log ऑफ 3 की पावर 2। तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो 3 है इस 3 से कट हो जाएगा, यहां पर हमारे पास बच गया log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस, अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, log 2 यहां पर बेसिस 3 3 आ जाएगी, टू द बेस 3, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, log 3 की पावर 2 टू द बेस 3। ठीक है बच्चों। अब देखें ये log 2 टू द बेस 3, log 2 टू द बेस 3, इसके साथ प्लस का साइन और इसके साथ माइनस का साइन है, ये दोनों आपस में कट हो गए। ठीक है, अब यहां पर अभी हमने असूल पढ़ा कि अगर पावर हो तो पावर log से पहले शिफ्ट हो जाती है, तो ये वाली जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी, log 3 टू द बेस 3। अभी जो है एक यहां पर रूल इस्तेमाल होगा, अगर log वाली वैल्यू यानी a और यही जो है ना वो नीचे बेस में हो तो ये सारे का सारा फैक्टर जो है ना वो 1 के बराबर आ जाएगा। log 3 ही इसकी बेस है, तो इसकी जगह पे हम जो है ना वो बच्चों -2 यहां पर हम लिख देंगे 1, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो -2 मल्टीप्लाई विद 1 -2 आ जाएगा। अभी बच्चों इसका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 इसको ऐसे लिख ले, 2 log ऑफ 2। अब यहां पर इसकी बेस नहीं दी हुई, जिसकी बेस नहीं दी होगी उसकी बेस 10 होती है, यानी कॉमन लॉग उसकी बेस 10, अगर ना भी लिखे हो तो उसकी बेस 10 होती है, प्लस log 25। अभी हमने जो है ना वो पार्ट नंबर 3 के अंदर देखा था कि अगर log वाली वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए तो पावर log से पहले आ जाती है, लेकिन अगर इसको उलट किया जाए कि अगर log से पहले कुछ लिखा हो तो ये बन जाती है पावर। तो अब यहां पर इस पार्ट नंबर 4 के अंदर ये जो 2 है ये log से पहले लिखा हो तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा, तो इसको हम पावर बना देंगे, log ऑफ 2, ये 2 इसकी पावर बन जाएगा, प्लस log ऑफ 25
5। अब नेक्स्ट बच्चों 2 की पावर 4 जो है वो किसके बराबर होता है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। यहां पर हम 4 लिख देंगे प्लस log 25। अब देखिए बच्चों यहां पर log 4 प्लस log 25 है, दरमियान में एडिशन का साइन है यानी ऐड हो रहे हैं। तो अब हमने जो है ना वो रूल पढ़ा है। अब रूल कौन सा है, रूल ये था कि log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b इज इक्वल टू, यानी अगर एडिशन का साइन आ जाए, जमा का साइन आ जाए, तो उन दोनों नंबर्स को अगर हमने सिंगल लॉग में लिखना हो तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेस जो है ना वो एक दफा लिख देते हैं। क्लियर बच्चों। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर log 4 प्लस log 25 है तो हम log 1 टाइम लिख देंगे, 4 और 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी सिंपल, यहां पर log 4 मल्टीप्लाई विद 25। अब log 4 मल्टीप्लाई विद 25, इसकी बेस जो है ना वो 10 है। तो log को जब आप लोग 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 100। ठीक है, अब 100 को हम जो है ना वो इस तरह से लिख सकते हैं log 10 की पावर 2। अब यहां पर हमने करना ये, या तो हम जो है ना इसकी बेसिस को सेम कर लिया, डायरेक्ट log 100 कैलकुलेटर से ले लें, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको जो है ना जिस फॉर्मूले के तहत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। पावर है तो पावर log से पहले शिफ्ट हो जाती है। जो हमने यहाँ पर रूल सीखा है कि अगर log से पहले कोई भी नंबर लिखा हो तो वो उस वैल्यू का पावर बन जाता है जो कि वैल्यू लिखी होती है log के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो ना वो 2 है, ये 2 log से पहले आ जाएगा, 2 log ऑफ 10। अब यहां पर इसकी बेस है 10 जो कि नहीं लिखी हुई थी, जो कॉमन log होता है उसकी बेस नहीं लिखी होती। ठीक है, तो अब हमने एक असूल सीखा है कि log ऑफ a, इसी a को हम अगर बेस में लिख दें, यानी यही हमारे पास log वाली वैल्यू और उसकी बेस सेम हो, तो ये सारे का सारा फैक्टर इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसकी जगह पे यहां पे लिख देंगे 2 इंटू 1। अब log 10 ओवर बेस 10 की जगह पे 1 लिख दिया, 2 1 जा 2। तो ये फाइनल बच्चों इसका जो है ना वो आंसर है। ठीक है, जस्ट हमने इसको जो है ना वो जो रूल्स हमने सीखे उनको अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये पार्ट नंबर 5, 1/3 log 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 टू द बेस 5। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम पार्ट नंबर 3 की तरह है। इसमें 64 और 25 को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले इसको जो ना वो इक्वल का साइन लगा कर लिख दें, log 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 टू द बेस 5। अब 64 को हम फैक्टराइज करेंगे। 64 देखें, अब यहां पर 4 है ना, तो हम इसकी जो log की वैल्यू इसको सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर 64 है, वैसे तो ये 2 पे होगा, तो ये 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, उसके बाद 2 1 दा 2 और 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 25 को फैक्टराइज करेंगे। 25 जो है ना वो 5 पे होगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखें ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, हम इसको डायरेक्ट जो है ना वो 64 को 1/3 log 4 की पावर 3 हम लिख दें इसको डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बेस और log वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये 4 प्लस 2 log 25 5 की पावर 2। अब देखिए बच्चों, log के वाली वैल्यू के ऊपर अगर कोई पावर लिखी हो तो वो पावर log से पहले शिफ्ट हो जाती है, log से पहले आ जाएगा। तो यहां पर 1/3 3 log से पहले log ऑफ 4 टू द बेस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 log ऑफ 5
टू द बेस 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये जो 3 है इस 3 से कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर रहेगा बच्चों log ऑफ 4 टू द बेस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 log 5 टू द बेस 5। अब यहाँ पर हमने जना एक रूल लगाना है कि अगर log वाली वैल्यू और उसकी बेस सेम हो तो ये फैक्टर जो है ना वो 1 के बराबर होगा। तो ये सारे का सारा फैक्टर जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी हम जो है ना वो 1 लिख देंगे, ये 1 आ गया, प्लस 4 इसकी जगह पे भी 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये 1 प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसका लास्ट पार्ट नंबर 6 log 12 टू द बेस 3 प्लस log 0.25 टू द बेस 3। अब यहाँ पर हम log का एक जो है ना वो रूल इस्तेमाल करेंगे। अगर दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं दोनों का अलहदा अलहदा अगर तो यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस को किस में चेंज कर सकते हैं, ज़रब के अंदर चेंज कर सकते हैं। यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिस जो है ना वो 1 टाइम लिख देंगे, बेस एक दफ़ा लिख दिया हमने, और 12 को ज़रब कर देंगे 0.25 के साथ। वो बच्चों डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे, log ऑफ 12 मल्टीप्लाई विद डेसिमल पॉइंट खत्म करने के लिए डेसिमल के बगैर जो है ना वो वैल्यू को बटे के ऊपर न्यूमरेटर में लिख दें और डेसिमल का लग जाएगा 1, जितने आगे डिजिट्स हैं उनके लग जाएंगे जीरोस। तो यहाँ पर ये इसका डेसिमल पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 25 1 25 और 25 4 100 होता है। ठीक है, अब मजीद इसकी कटिंग हो सकती है इसके साथ 4 3 दा 12। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में बच गया 3 1 जा 3। यहाँ पे हम लिख देंगे log ऑफ 3 टू द बेस 3। अब यहाँ पर log वाली वैल्यू और उसकी जो बेस है वो सेम है। तो ये वाला हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी सीखा है कि अगर बेस और log वाली वैल्यू सेम है तो वो इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जाना, इसके तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एज सिंगल लोगार्थम। सिंगल लोगार्थम मीन इसको वाहद लोगार्थम में लिखें। अगर 2 लॉग लिखे हुए, 3 लॉग लिखे हुए तो उनको आपने एक लॉग की शक्ल में लिखना है। आपने इसके अंदर याद रखना है कि अगर लॉग से पहले कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, तो वो लॉग के बाद जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इसमें n लिखा हुआ है तो ये n इस x की पावर बन जाएगा, तो ये x की पावर n आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसकी बेस b। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट ये याद रखना है। और अगर जमा आ जाए तो जमा को आप लोगों ने चेंज कर देना है। ज़रब के अंदर 2 लॉग या 3 लॉग आपस में अगर ज़रब जमा हो रहे हैं तो उनको हम सिंगल लॉग में लिख के, यानी एक लॉग लिख के उनको हम जो है ना वो ज़रब कर देंगे। ठीक है, और अगर माइनस आ जाए, यानी 2 लॉग या 3 लॉग वाली वैल्यूज अगर माइनस हो रही हैं तो उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके लिख देंगे आपस में। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 1/2 लॉग से पहले लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये 25 की जना वो पावर बन जाएगा, 25 की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो 2 है ये 2 इस 3 के ऊपर आ जाएगा, 3 की पावर 2। क्लियर है बच्चों। अब इसको हमने लिखना वाहद लोगार्थम की शक्ल में, तो ये जमा हो रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे 1 टाइम, लॉग लिख देंगे बच्चों 1 टाइम। ठीक है, और इनको आपस में ज़रब करके लिख देंगे लॉग 25 1/2 मल्टीप्लाई विद, ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब ये जो 25 है, 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, लॉग 25 5 की पावर 2
इसको हम इस पावर को 1/2 ऐसे लिख दें, मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 2, ये होता है बराबर 9 के। यानी 3 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये जो 2 है इस 2 से कट जाएगा, तो यहां पर हमारे पास बच जाएगा log 5 मल्टीप्लाई विद 9। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 5 जा 45। तो ये हमारे पास इसको सिंगल लॉग के अंदर हमने राइट कर दिया। बस आप लोगों ने जैसे याद रखना है, लॉग से पहले कुछ भी लिखा होगा तो उसको वो पावर बन जाएगी, बाद में अगर जमा होगा तो उसको ज़रब में चेंज कर देंगे, अगर माइनस होगा उसको तकसीम में चेंज कर देंगे, यानी डिवाइड। अब ये बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 देखें, यहां पर लॉग से पहले कुछ भी लिखा होगा तो सिंपली दरमियान में क्या है, माइनस है, तो हम यहां पर लॉग का रूल इस्तेमाल करेंगे, लॉग ऑफ एक्स बेस बी माइनस लॉग ऑफ वाई टू द बेस बी इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, माइनस को डिवाइड में चेंज कर देंगे, एक्स ओवर वाई टू द बेस बी। तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे, लॉग 9 को ऊपर लिख देंगे और 1/3 जो है ना वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये डबल बटा आ गया, इस 3 को आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो यहां पर ये आ जाएगा लॉग ऑफ 9 मल्टीप्लाई विद 3, बटे में 1 आ गया, बटे में 1 लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। तो ये फाइनल बच्चों इसका आंसर है जिसको हमने लिखना था सिंगल लॉग के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर लॉग का जो रूल इस्तेमाल होगा वो है चेंज ऑफ बेस लॉ, फोर्थ लॉ इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको हमने ये देखें यहाँ पर log x टू दी बेस b, अगर हमने इसकी बेस को किसी और बेस के साथ चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो log x लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख देंगे x, और जो बेस होगी इसका भी हम log लगा देंगे, और ये जो a है a, ये हमने बेस को चेंज कर दिया। अब इन दोनों के ऊपर 1 बाय 1 हम इस log के रूल को अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ, अब यहां पर इसका b की 2 का, ये b की 2 इसका जो ना वो यहां पर ये x है तो हमने इसको b की 2 लिख दिया। ठीक है, अब बटे में आ जाएगा, अब इसकी बेस गिवन ही नहीं है तो इसकी बेस जो है ना वो हम यहां पर कॉमन लॉग के अंदर लिख देंगे, ये हमारे पास 5 है तो इसका भी यहां पर आ जाएगा log। अब इसकी बेस क्या चेंज हुई, इसकी बेस हमने यहां पर 10 लिख दी है। ठीक है बच्चों, अब डॉट, अब सेम इस तरह इसके अंदर लगाएंगे, जो 5 की पावर 3 है इसको हम लिखेंगे log 5 की पावर 3, दोनों का अलग अलग log लगा दें। ठीक है, log ऑफ a, यहां पर इसकी बेस जो है ना वो 10 कॉमन log में शिफ्ट हो गया। अभी हमने एक पढ़ा है कि अगर log वाली वैल्यू के ऊपर पावर हो तो पावर log से पहले शिफ्ट हो जाती है, तो यहां पर ये जो log b के ऊपर है पावर है तो पावर log से पहले शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये वाला 2 इस log से पहले आ जाएगा। यहां पर ये 2 पहले आ गया, यहां पर आ गया log 5, डॉट डॉट का मतलब है ज़रब, ये पावर है तो पावर log से पहले शिफ्ट हो जाएगी, 3 log ऑफ 5 टू दी डिवाइडेड बाय log ऑफ a। क्लियर है बच्चों, अब यहां पर ये देखें log 5 इस log 5 से कट जाएगा। ठीक है, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 3 टू द 6, जो फाइनल बच गया ये log ऑफ b, उसके बाद आ गया log ऑफ a। अब यहां पर हमने सिंपल यही नहीं करना था, हमने इसको लिखना था सिंगल log के अंदर, तो अब यहां पर इसको उलट करके लिख देंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो इस ऊपर वाली वैल्यू का log आ जाएगा, नीचे वाली बन जाएगी बेस, तो हम इसमें लिखेंगे 6 log ऑफ b टू द बेस। अब जैसे यहां पर इधर इसकी बेस जो है ना वो हमने इसका नीचे log लिखा था तो ये इधर इसकी जो है ना वो क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। ये हमारे पास इसका फाइनल जो है ना वो बच्चों आंसर है जिसको हमने सिंगल log के अंदर लिखना था, हम सिंगल log के अंदर लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है 2 log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3। log से पहले कुछ भी लिखा होगा तो वो log वाली वैल्यू की पावर बन जाएगा, तो हम इसमें
जो 2 है इसको x के ऊपर लिख देंगे, यानी ये पावर बन जाएगा, तो ये इसकी बेस 3 आ गई, प्लस log ऑफ y टू द बेस 3। हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर दो लॉग्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनको अगर हमने सिंगल लॉग के अंदर लिखना है तो उनको हम क्या करेंगे, उनको जस्ट लॉग 1 टाइम लिख देंगे और दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सेम इस तरह इसमें लिखेंगे log 1 टाइम log बेस इसकी एक दफ़ा लिख दें और x स्क्वेयर और y को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा ये फाइनल बच्चों इसका जो है ना वो आंसर है जो कि उसने पूछा था, इसको सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 के अंदर है लिखा हुआ है लॉग से पहले 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 जो है ना ये x की पावर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ x, इसकी पावर आ जाएगी 4 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। अब यहाँ पर log के दो रूल जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं। दो कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूज दो ऐड भी हो रही हैं और दरमियान में जो है ना वो सब्ट्रैक्शन का साइन भी है, माइनस का साइन भी है। तो हम क्या करेंगे, log लिखते हैं 1 टाइम log। अब जो वैल्यूज तो ऐड में उनको आप लिख दें बटे के ऊपर। अब ये x की 4 इसके साथ जो है ना वो प्लस का साइन है, इसको बटे के ऊपर लिख दिया हमने, और एक है z के साथ तो इसको जो है ना वो बटे के ऊपर लिख दें, इनको हमने ज़रब कर दिया। ठीक है बच्चों, अब ये इसके साथ माइनस है तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये जो बेस है इस बेस को हम लिख देंगे इसके साथ एक दफ़ा। ठीक है, इसको हम मज़ीद हल नहीं कर सकते, लिहाजा ये फाइनल जो है ना वो सिंगल लॉग के अंदर लिख दिया हमने, ये फाइनल इसका बच्चों आंसर है। अब ये बच्चों इसका पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके अंदर देखें यहाँ पर एल एन है, पहले हमारे पास आया था लॉग, LOG लॉग, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। ये होता है कॉमन लॉग यानी आम लोगार्थम। ठीक है, उसके बाद एक होता है LN, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग, नेचुरल यानी कि कुदरती लॉग LN। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम वही रूल्स होते हैं जो कि कॉमन लॉग के लिए होते हैं। तो इसमें भी लॉग से पहले कुछ लिखा होगा तो वो बन जाएगी पावर, ये 3 इसकी पावर बन जाएगी, यहाँ पर ये 4 इसकी पावर बन जाएगी C की। तो इनको हम जो है ना वो पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। LN A की पावर 2 आ जाएगी जो कि इसके पहले लिखा हुआ है, प्लस LN B की पावर 3 आ जाएगी बच्चों, माइनस LN और C की पावर आ जाएगी 4। इसको हमने लिखना है वाहद लॉग के अंदर। अब यहाँ पर दो वैल्यूज जो है ना वो क्या हो रही हैं, जमा हो रही हैं, और इसके साथ यहाँ पर ये क्या है, माइनस हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लॉग लिखेंगे एक दफ़ा LN। ठीक है, अब बटा लगाएंगे यानी इसको लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल के अंदर। जो वैल्यूज जमा हो रही हैं उनको हम लिख देंगे बटे के ऊपर A स्क्वेयर, और ये जो है B का क्यूब। अब इसके साथ माइनस है, इसको हम जो है ना वो बटे के नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है, हमने सिंगल लॉग के अंदर लिख दिया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो है ना वो तमाम पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को इनके आंसर्स मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बच्चों शुक्रिया। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इससे जो है ना वो दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।